सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, माताओं को, जितनी माताएं हैं, आप सोचते होंगे हमारे पति हमसे सारी बातें बताते, लेकिन कुछ तो बात होगा जो आपको नहीं पता होगा। अब यहाँ पर नारद जी बोले कि मैया ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान आपको सारी बातें बताए। मैया बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, वो सारी बातें मुझे बताते और मैं अपनी बातें उनको बताती हूँ। और उसके बाद में भगवान शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, यहाँ माता पार्वती संवाद कर रही। नारद जी ने पूछा कि बोले बाबा के गले में जो मुंड माला है वो किसका है? मैया बोली मुझे नहीं पता। नारद जी बोले कि अच्छा मैया, मैं चलता हूँ, भगवान शंकर ने इतनी बड़ी बात आपको नहीं बताया। अब नारद जी निकल गए, मैया मुंह फुला करके कोप भवन में बैठ गई। भगवान आए, चारों ओर कैलाश में देखा, मैया नहीं मिली। भगवान ने पूछा देवी कहाँ हो? मैया जी कोप भवन में। पहले पहले जब गुस्सा होते थे ना, तो रूठने के लिए अलग से एक भवन बनाया जाता, कोप भवन। जब क्रोध आए तो कोप भवन में बैठा करते थे, रूठने का रूम। आजकल तो अगर गुस्सा आए तो जाकर के सो जाना, बर्तन पटकना, और ज्यादा ही क्रोध आए तो मायके चले जाना, यही सब करते हैं, क्योंकि अलग से कोप भवन नहीं है। प्यार से बोलो। अब यहाँ माता पार्वती रूठ के विराजमान है, अत्यंत क्रुद्ध है। बोले बाबा आए, देवी बताओ ना क्या बात है? मैया बोली जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। भगवान बोले समस्या तो बताओ, तब मैं जान सकूंगा क्यों आप नाराज हो, फिर मैं मनाऊंगा आपको। अब मैया बोली आपने मुझे इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाया, आपके गले में जो मुंड माला है वो किसका है? बोले बाबा बोले ये तो आप ही का सिर है। मैया बोली अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता, मैं तो जीवित हूँ। अब भोले बाबा कहते हैं कि देवी आप हर बार आपकी मृत्यु होती है तो आपकी याद में मैंने ये मुंडमाला धारण किया। मैया बोली आप कभी मरते नहीं क्या? भगवान बोले मैं नहीं मरता, क्योंकि मैंने अमर कथा पान कर रखा है। मैया ने पूछा अमर कथा क्या है, वो मुझे भी पिला दो। तब भगवान बोले बाबा मैया को लेकर के अमरनाथ चले गए, और अमरनाथ में जाकर के जितने पशु पक्षी वहां थे सबको भगाया। बोले बाबा आसन में विराजमान हुए, मैया पार्वती भगवान के सन्मुख विराजमान हुई और कथा को श्रवण कर रही। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जब भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान बोले देवी बीच में ओम 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 उच्चारण करना। ओम मतलब हाँ मैं सुन रही हूं, ओम शब्द का उच्चारण करना। मैया उच्चारण कर रही, बीच में ओम ओम उच्चारण करती है। बोले बाबा कथा सुनाते जा रहे, वहां पर अमरनाथ में एक छोटा सा अंडा था। मैया ने सोचा ये अंडा क्या कथा सुनेगा, छोड़ के आ गई और कथा सुनने लगी। जैसे भागवत प्रारंभ हुआ, जयकारा लगाते ही अंडा जमीन में गिरा, वहां से शुक पक्षी प्रकट हुआ, और वो पक्षी आसन के पीछे बैठ करके कथा को श्रवण करता है। और जैसे मैया कथा सुनते सुनते सो गई, उसके बाद पक्षी माता पार्वती के आवाज में ओम ओम उच्चारण करने लगे। माता पार्वती के आवाज में ओम उच्चारण किया, जैसे पूरा भागवत सुनाया। भगवान शंकर बोले बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब मैया के नींद खुल गई। जैसे मैया जग जाती हैं तो उसके बाद भगवान से पूछा प्रभु आगे बताइए ना, आगे क्या हुआ? मैया ने पूछा, भगवान बोले कथा तो हो गई, आपने नहीं सुनी क्या? मैया बोली मैं तो सो गई थी। भगवान कहते तो ओम शब्द कौन उच्चारण कर रहा था? इतने में पीछे से पक्षी उड़ के चला गया।
भगवान ने जैसे देखा त्रिशूल लेकर के पक्षी के पीछे पीछे भागने लगे। आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने चोरी से कथा को सुना, इसलिए कभी भी वक्ता के पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए।